बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आखिरी सहरी का दुख भरा वाक़या शेयर करूंगी, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक बार बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और साथ में रो रही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घर में तशरीफ़ लाए और देखते हैं कि घर के तमाम काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही है और साथ में रोई जा रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने जब इनसे पूछा, ए बाबा जान, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। आज आपका और मेरा साथ ख़त्म हो जाएगा। आज मेरे बच्चों के सर पर से माँ का साया उठ जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीबी फातिमा की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, अभी तक तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने से नहीं गया और तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं इस तरह तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे बाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि ये पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो। तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम करो। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आप लोगों को मैले कपड़े ना मिले और आप लोग धुले हुए कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंथ कर पीस कर रोटियां बनाकर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही ज्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोने लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को समझाकर वहां से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तब बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत खराब होने लगती है, इन्हें तेज बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रो रही हैं। इतने में घर में हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपने माँ और बाप को रोता हुआ देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से जा लगते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, आज मैंने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, मैंने मेरे बच्चों से जुदा हो जाना है। और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाए के दिल पर क्या गुजरती होगी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रोने लगी और अपने माँ और बाप को देखकर हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोने लगे और पूछने लगे, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे। फिर वो मासूम बच्चे बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी कब्र के अंदर से सदा आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी। जब ये बात इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में पड़ी तो वो दौड़ते हुए घर चले गए और अपनी माँ के सीने के साथ लगकर खूब रोने लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे थे, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रो रही हैं। इनके दोनों नन्हे शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बिठाकर इनसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही बढ़ती हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो, तो ऐ मेरे शोहर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोकर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह अदा किया।
मैं तुझ पर हमेशा खुश और राजी रहा हूँ, मुझसे कोई गिला नहीं। प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरी बात कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, इनको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा फरमाते हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को नहीं बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में क्यों ना बुलाऊं? तो पाक बीबी फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, गैर महरम की नज़र मुझ पर कभी नहीं पड़ी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर महरम या गैर मर्द की नज़र पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफना दीजिएगा। ये बात सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत रो रहे थे, बीबी फातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत होकर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो और इसके बच्चे इसके पास बैठकर रो रहे हों। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक और बात कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था, मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान में और इफ्तार करना अपने बाबा जान के साथ। ये बात कहकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता है, इनका जनाजा उठाया जाता है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली कांधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कांधा देते हैं। तभी वहां पर एक सहाबी पहुंच जाते हैं जिनका नाम हजरत अबू जर गिफारी होता है। तभी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधे दे दो, और इस तरह से ये पाक जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे, हजरत अली भी रो रहे थे, हजरत अबू जर गिफारी भी रो रहे थे, और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हजरत अली इनकी कब्र को देखते हैं जिसमें फातिमा को रखना होता है। हजरत अली बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, आप इस कदर ज्यादा रो रहे थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है, कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली कभी बीबी फातिमा की तरफ देखते हैं और फिर कभी अपने बच्चों की जानिब देखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये मंजर देखकर हजरत अबू जर गिफारी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हजरत अबू जर गिफारी कब्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है, क्या तुझे मालूम है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है, ये इमाम हसन और इमाम हुसैन की माँ का जनाजा है। तो कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं आमाल देखती हूँ। प्यारे दोस्तों, ये कब्र की जो आवाज़ आई थी वो तो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो पहले ही जन्नती औरत हैं। जन्नत के औरतों की सरदार पाक बीबी फातिमा तो हर गुनाह से पाक थीं। ये आवाज़ तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं और गुनाह के दलदल में धंस चुके हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हजरत अली अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ जाते हैं और काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। दोनों प्यारे बच्चे भी अपनी माँ को याद करके काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कब्र के अजाब और कब्र की सख्तियों से महफूज फरमाए और नबी की आल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।